आखिर औरंगजेब की बेटी को इतिहास की सबसे बदनसीब शहजादी क्यों कहा जाता है? मुगल बादशाह औरंगजेब, जिसने अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया, जिसने अपने भाइयों का कत्ल कर गद्दी हत्या ली। लेकिन क्या आप जानते हो कि उसकी औरंगजेब की एक बेटी थी जिसे इतिहास की सबसे बदनसीब शहजादी कहा जाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो राजमहल में रहकर भी बेबस और तन्हा थी? आज हम आपको बताएंगे उस शहजादी की दर्दनाक दास्तां, जिसे न प्यार मिल सका, न आज़ादी और न ही इज्जत। ये कहानी है औरंगजेब की सबसे प्यारी लेकिन सबसे बदनसीब बेटी ज़ेबुन्निसा की। एक ऐसी शहजादी जो अपने ज्ञान, कविता, बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है, लेकिन अपने ही पिता के शासन के कैद होकर दम तोड़ गई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ज़ेबुन्निसा का जीवन एक राजकुमारी से एक कैदी में बदल गया और उसने आखिरी दिनों की कहानी क्या थी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ज़ेबुन्निसा कौन थी। ज़ेबुन्निसा का जन्म 1638 में हुआ था। वह औरंगजेब की सबसे बड़ी बेटी और सबसे प्रतिभाशाली बेटी थी। उनकी शिक्षा दीक्षा बेहतरीन तरीके से हुई थी। वे अरबी, फारसी और उर्दू में निपुण थी। एक बेहतरीन शायरा थी। वे सिर्फ एक शहजादी ही नहीं बल्कि एक विदुषी महिला भी थी जो साहित्य और कला में बेहतर लगाव रखती थी। आखिर औरंगजेब और ज़ेबुन्निसा का रिश्ता कैसा था? शुरुआत में औरंगजेब अपने इस बेटी को बहुत पसंद करता था क्योंकि वह बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच में मतभेद बढ़ने लगे। ज़ेबुन्निसा सूफी विचारधारा से प्रभावित थी और धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखती थी, जबकि औरंगजेब कट्टर सुन्नी विचारधारा के थे। जब ज़ेबुन्निसा ने दारा सिंगोरा, जो कि सूफी विचारधारा का समर्थक था, उसका समर्थन किया तो औरंगजेब ने उनसे नाराज हो गया था। ज़ेबुन्निसा से ऐसी क्या गलती हो गई थी जिससे सब उनसे नाराज हो गए थे? ऐसा कहा जाता है कि ज़ेबुन्निसा ने राजकुमार अकबर, जो कि औरंगजेब का बेटा था, उसकी बगावत में समर्थन किया था। जब औरंगजेब को इसका पता चला तो अपनी ही बेटी को राजमहल में कैद करने का हुक्म सुना दिया। ज़ेबुन्निसा को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में नज़रबंद कर दिया, जहां अपने जीवन के आखिरी 20 साल बिताए। और दूसरी तरफ ज़ेबुन्निसा से छोटी एक बहन भी थी जिसका नाम जिन्नत-उन-निसा था। जिन्नत-उन-निसा का जन्म 5 अक्टूबर 1643 औरंगाबाद में हुआ था। जिन्नत स्वभाव से शांत और बगावत न करने वाली थी और औरंगजेब के प्रति निष्ठावान थी। मुगल अपनी शहजादियों की कभी शादी नहीं करते थे। जिन्नत अपनी उम्र से 40 साल तक दिल्ली में ही रही। औरंगजेब ने उसे बादशाह बेगम का पद दे रखा था, जो कि बादशाह के बाद सबसे अहम होता है। शुरुआत में ये औरंगजेब की बहू जहांआरा के पास था। बाद में ये पद जिन्नत-उन-निसा को दिया गया। वे औरंगजेब की मृत्यु 1707 तक इस पद पर बनी रही। औरंगजेब के साथ में अपना सब कुछ पीछे छोड़कर महाराष्ट्र में यानी दक्कन में आई थी। औरंगजेब ने 81 से 1707 तक यानी कि 27 साल महाराष्ट्र में बिताए। 1689 संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद येसुबाई और उनके पुत्र शाहूराजे मुगलों के कैद में आ गए। जिन्नत-उन-निसा ने उन्हें संरक्षण दिया, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। शाहू महाराज का पालन पोषण अपनी संतान की तरह किया। औरंगजेब संभाजी महाराज की तरह ही उनके पुत्र शाहूराजे को यातनाएं देकर धर्मांतर करने का सोच रहा था, किंतु जिन्नत ने उन्हें किसी तरह उसका मन बदलकर शाहूराजे से दूर रखा। बहुत समय बाद 1721 में दिल्ली में जिन्नत
ज़ीनत का निधन हुआ। दूसरी तरफ जेबुनिसा का निधन कैसे हुआ, आइए जानते हैं। एक समय जो राजमहल की सबसे रोशनी हस्ती थी, वह धीरे धीरे अंधेरे में और तन्हाई में खो गई। न किसी से मिलने की इजाज़त, न बाहर जाने का हक। कहा जाता है कि किले में उन्होंने कई शायरी लिखी जिनमें से दर्द उनका महसूस होता है। 1702 में इसी कैद में उनकी मौत हो गई। उन्हें दिल्ली में दफनाया गया। औरंगजेब, जिसने पूरी जिंदगी सत्ता के लिए अपनों को कुचल दिया, उसे अपनी बेटी की भी सीखें सुनाने दी। जेबुनिसा, जो कि अपने समय की सबसे बुद्धिमान और प्रतिभाशाली शहजादी थी, अपने ही पिता की कैदी बनकर इसी दुनिया से चली गई। इतिहास के कई राजाओं और बादशाहों को देखा, लेकिन जेबुनिसा जैसी बदनसीब शहजादी को शायद ही कोई और हुई होगी।